फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी अपनी समीरा अजीज सऊदी मीडिया से और मैं चेयरपर्सन हूं समीरा अजीज ग्रुप ऑफ कंपनीज की। फ्रेंड्स, बूमरैंग जनरेशन किसे कहते हैं या बूमरैंग चिल्ड्रन किसे कहते हैं? पहले मैं आपको ये बताती चलूं कि बूमरैंग लकड़ी का एक मुड़ा हुआ टुकड़ा होता है जो अगर ठीक तरीके से फेंका जाए तो फेंकने वाले के पास वापस आ जाता है। तो बूमरैंग जनरेशन या बूमरैंग चिल्ड्रन का मतलब क्या हुआ कि बूमरैंग की तरह पिछली पोजीशन पर वापस चले जाना। ये जो वर्ड है बूमरैंग, ये एक ऑस्ट्रेलिया की जबान दारूक से इंग्लिश में आया है और बुनियादी तौर पर इस लफ्ज का मतलब है खमीदा छड़ी, यानी कि एक ऐसी छड़ी, एक ऐसी लकड़ी जिसमें खम हो, जो मुड़ी हुई होती है और जब उसे फेंका जाता है तो वो अपने मालिक के पास वापस आ जाती है। चलिए जी, टॉपिक पे आगे बढ़ते हुए अब हम जनरेशन जी की बात करते हैं, जिसे जेन जी भी कहा जाता है, जनरेशन जेड, जनरेशन जी, जेन जेड, कुछ भी कह लें। फ्रेंड्स, जनरेशन जेड हमारी दुनिया की वो नस्ल है जो 1997 से लेकर 2012 के दौरान पैदा हुई। इन्हें आमतौर पर डिजिटली नेटिव जनरेशन कहा जाता है, यानी कि ये वो नस्ल है जो मुकम्मल तौर पर डिजिटल है। ये स्मार्टफोन्स और सोशल मीडिया के साथ पले बड़े हैं। ये लोग फर्स्ट डिजिटल वर्ल्ड में रहने के आदी हैं। जो 1997 से पहले की नस्ल है, जो मिलेनियल्स कहलाती है, जब ये बच्चे थे तो ये लिमिटेड महदूद तौर पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते थे। और जनरेशन जी जो है वो आदी है ज्यादा एडवांस, ज्यादा जदीद ऑन द गो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के। मिलेनियल्स जब यंग थे तो अपने जमाने में उन्होंने ज्यादा स्ट्रॉन्गर इकोनॉमी यानी कि मजबूत माशी हालात दुनिया में देखे। इसके बरखिलाफ जो जनरेशन जेड है उन्होंने कसाद बाजारी, रिसेशन के हालात देखे हैं दुनिया में। मिलेनियल्स अपने बचपन में दुनिया से ग्लोबली इतने ज्यादा कनेक्टेड नहीं हुआ करते थे, जबकि जो जनरेशन जेड है वो दुनिया भर में ग्लोबली कनेक्टेड है। मिलेनियल्स जो थे वो कॉलेज गोइंग होते थे, कॉलेज जाते थे, जबकि जो जनरेशन जेड है तो वो शायद इतना ज्यादा कॉलेज आना जाना पसंद नहीं करते, वो ऑनलाइन एजुकेशन के आदी हैं। और जो इनके मिजाज की रही सही कसर थी वो कोरोना के जमाने ने पूरी कर दी, तो हर चीज अब ये ऑनलाइन ही पसंद करते हैं। मिलेनियल्स जो है वो ब्रांडेड कपड़े पहनना पसंद करते थे, लेकिन अगर आप जनरेशन जेड से पूछें तो वो कहेंगे ब्रांड क्या होता है। और जो मिलेनियल्स थे वो सोशल जस्टिस पर, माशी अदल पर कम फोकस करते थे, लेकिन जो जनरेशन जेड है वो माशी अदल व इंसाफ को बहुत अहमियत देते हैं। फ्रेंड्स, इस वक्त दुनिया में अरबों नौजवान जो है वो जनरेशन जी का हिस्सा है। इस नस्ल की उम्र मेरे ख्याल में आज के दौर में 26 साल तक की है। और फ्रेंड्स, मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप इंसानी तारीख पर नजर डालें तो जनरेशन जेड जो है वो तारीख इंसानी में जिस्मानी तौर पर कमजोर तरीन, लागर तरीन और जहनी तौर पर नफसियाती मरीज नस्ल समझी जाती है। जनरेशन जेड इंफॉर्मेशन एज के जिस दौर में बड़ी हो रही है वो तारीखी इंसानी का सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने का दौर है। तो जनाब, यूं जनरेशन जेड जो है वो बड़ी हुई है टेक्नोलॉजी का फुल इस्तेमाल करते हुए। इनकी दस्तरस में है इंटरनेट, मोबाइल फोन, टैबलेट, टीवी चैनल और सोशल मीडिया। तो जनाब, इस नस्ल की परवरिश बुजुर्गों ने नहीं की बल्कि सोशल मीडिया ने की है। और पूरी दुनिया में इस नस्ल का, इस जनरेशन जी का एक ही मसला है, एक ही मुश्किल है, इनमें सब्र कम है और गुस्सा बहुत ज्यादा है। इनकी तो गर्दनों में भी खम आ गया है, झुककर हर वक्त मोबाइल फोन इस्तेमाल करते रहने की वजह से। क्या याद आया? इस वीडियो के आगाज में मैंने आपको बूमरैंग जनरेशन के बारे में बताया था, है ना? खैर, वो वाली बात मैं अभी आगे आपसे करती हूँ। पहले बात कर लेते हैं जनरेशन जी की। तो जनाब, हर वक्त स्क्रीन के आगे बैठकर घंटों काम करते रहने की वजह से इस जनरेशन जी की आंखें अमूमन कमजोर पाई जाती हैं और सारा वक्त बैठकर टेक्नोलॉजी से खेलते रहने की वजह से इनकी जिस्मानी सेहत इंतहाई नहीफ और नातवा है, अनहेल्दी। और एक बात बता दूं आपको कि इंसानी तारीख में ये नस्ल, ये जनरेशन जेड अपने पाँव पर खड़ा होने में सबसे ज्यादा वक्त ले रही है। शादियां देर में होती हैं तो बच्चे देर में होते हैं, और जब बच्चे बड़े होने में इतना टाइम लेंगे, खुद कफील ही नहीं हो पाएंगे, तो खुद क्या खाएंगे, माँ बाप का क्या ख्याल रख सकेंगे। एक लंबे अरसे तक ये माँ बाप पर ही डिपेंडेंट रहते हैं। ये जल्द ना ही जिस्मानी तौर पर बालिग और बड़े हो पा रहे हैं, ना ज़हनी तौर पर टाइम पर मैच्योर हो पा रहे हैं, और अपने आप को ये बहुत तीसमार खान समझते हैं, लेकिन ज़हनी बलूगत के तौर पर ये होते हैं जीरो। सिर्फ टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने की सलाहियत होने की वजह से ये अपने बुजुर्गों को, अपने वालिदैन को कहेंगे आपको क्या पता है, आपको क्या आता है। जी जनरेशन के लाखों नौजवान मगरबी दुनिया में अब वापस अपने वालिदैन के घर लौट रहे हैं, क्योंकि वो बाहर की दुनिया में गुजारा ही नहीं कर सकते, उनमें इतनी सलाहियत ही नहीं है, और उनको बूमरैंग जनरेशन या बूमरैंग चिल्ड्रन कहते हैं। और जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि ये ऑस्ट्रेलिया की जो लैंग्वेज है उससे ये अखज़ किया गया है, और ये ऑस्ट्रेलिया के वो कदीम हथियार है जिसको आप हवा में फेंकते हैं तो वो पलट कर वापस आता है। मतलब कि ये वो बच्चे हैं जो कि अपने माँ बाप को छोड़कर निकलते हैं और फिर वापस अपनी माँ बाप की तरफ ही लौटते हैं। कई ममालिक में आप इनको टिकटॉक जनरेशन भी कह सकते हैं।
आप इनको सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पे पाएंगे, खासतौर पर टिकटॉक पर, और टिकटॉक का गलत इस्तेमाल करते हुए भी आप इनको पाएंगे। ये अजीब अजीब हरकतें कर रहे होंगे और इनको कोई सेंस नहीं है कि इन्होंने सोशल मीडिया को किस तरह से ठीक तरीके से इस्तेमाल करना है, कोई नॉलेज नहीं है, अहमकाना ये हरकतें कर रहे होंगे। इनमें ना अखलाक होता है, ना तालीम होती है, ना तहजीब होती है। यूँ लगता है कि इनके वालिदैन ने भी इनकी परवरिश पर ध्यान नहीं दिया, या अगर बेचारों ने ध्यान देने की कोशिश की भी होगी तो इन्होंने इनको कह दिया होगा कि आपको क्या आता है, आपको क्या पता है। मतलब कि इनके वालिदैन को अगर टेक्नोलॉजी का पता नहीं है तो इसका मतलब है कि इनके वालिदैन इनकी नज़र में जाहिल है। ये वो नस्ल है जो ना तो जिस्मानी सख्तियां बर्दाश्त कर सकती है, ना नफ्सियाती सख्तियां और आजमाइशें। इसीलिए सबसे ज्यादा शादियां भी इसी नस्ल की नाकाम होती हैं, फेल होती हैं। ये अपनी पर्सनल लाइफ में भी क्विटर होते हैं और अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी क्विटर होते हैं। ये नौकरियां करते हैं, छोड़ते हैं, शादियां करते हैं, छोड़ते हैं, गर्लफ्रेंड्स बनाते हैं, शादियों से डरते हैं, क्योंकि इनको पता होता है कि ये निभा नहीं सकते। ना ये अपनी प्रोफेशनल लाइफ को निभा सकते हैं, ना ये अपनी पर्सनल लाइफ को निभा पाते हैं। इनको रिश्तों को निभाना ही नहीं आता। इनमें मामला को सुलझाने का सब्र नहीं है, जिंदगी को बरतने का सलीका नहीं है, और छोटे और बड़ों से बात करने तक की भी तमीज नहीं है। अगर आप इनको सोशल मीडिया में फॉर एग्जांपल एक प्लेटफॉर्म यूट्यूब भी दे दें तो ये रोस्टिंग के नाम पर सामने वाले की तौहीन और तजलील करेंगे, साइबर क्राइम करेंगे। इनको अपनी गलती की कोई पशेमानी नहीं होगी, और इनको देखते देखते जो मिलेनियल नस्ल में से जो लोग हैं, जिनमें खवातीन भी शामिल हैं, वो तक इनसे मरऊब होकर इनकी तकलीद करती हैं, साइबर क्राइम करती हैं, घटिया हो जाती हैं। और ये खवातीन हैं और हजरात भी हैं इनमें। मतलब कि एक पूरा माशरा, एक पूरी दुनिया बिगड़ती जा रही है। कोई सोचने और समझने को तैयार नहीं है कि वो कर क्या रहा है और उसके अपने साथ हो क्या रहा है। दुनिया का इंसान घटिया और घटिया तरीन होता जा रहा है। और हाँ, आप किसी वीडियो गेम खेलते हुए बच्चे का इंटरनेट बंद कर दें, फिर देखें उसके अंदर कैसा जिन घुस आता है, फिर आप उसका गुस्सा देखिएगा। आप खबरें उठाकर देख लें, छोटे छोटे बच्चों ने इंटरनेट बंद कर दिए जाने की वजह से अपने वालिदैन की कत्ल तक कर डाले हैं। इंसान पस्तियों में गिरता जा रहा है, खवातीन अच्छे अच्छे घरों की पस्तियों में गिरती जा रही हैं। जरा यूट्यूब लाइव्स में जाकर देखें ये खवातीन किन किन टॉपिक्स में लज्जत लेती हैं, दूसरों की तजलील में लज्जत लेती हैं, नफ्सियाती मरीज और सैडिस्ट हो गई हैं। ये सब इतना खौफनाक है, इतना तजलील आमेज है कि सुनकर डर लगता है, सोच कर डर लगता है। और ये वो लोग हैं जिन्हें ना अपनी इज्जत की कोई फिक्र है, ना अपने खानदान की इज्जत की कोई फिक्र है, ना अपने मुल्क की इमेज और इज्जत की कोई फिक्र है। ये लोग व्यूज की खातिर कुछ भी कर सकते हैं, इनको पैसा चाहिए, इनको डॉलर्स चाहिए हैं। तारीख इंसानी में हमने देखा है कि जब कोई कौम बिगड़ गई, अल्लाह ताला ने उसको नेस्तो नाबूद कर दिया और उसकी जगह नई कौमों ने ले ली। अल्लाह ताला बिला वजह किसी कौम को तब्दील करके उसकी जगह नई कौमों को नहीं लाता। जब पिछली फसल उजड़ जाए ना, तो नई फसल लगाने के लिए खेत में पहले हल चलाना पड़ता है। तो कौमों के उरूजो जवाल में तहजीबों के साथ भी यही होता है। गली सड़ी तहजीब और कौम को उखाड़ कर और उसकी जगह हल चलाकर फिर नई कौमें वहां आबाद की जाती हैं। रुक जाइए, बच जाइए, अपनी नस्ल को संभालिए, सोचिए, कुछ कीजिए। ये नहीं कि आप भी जी जनरेशन की कश्मकश में पढ़कर उस जैसे बनने की कोशिश में उस नस्ल इंसानी में से बन जाएं कि जिस पर हल चलाने का वक्त आ जाए और आपकी जगह नई फसल उगानी पड़ जाए। जनरेशन गैप को किस तरह भरा जा सकता है, उसके लिए अकल और समझ की जरूरत है। तहजीब और शाइस्तगी को ना खोइएगा। कोई जिद नहीं, कोई ईगो नहीं, कोई अनापरस्ती नहीं। लेकिन ये जो नई नस्ल है, जनरेशन जी है, तो इसके साथ घुलना मिलना और यकजाई कायम करना अच्छी बात है, लेकिन अकल और समझ के साथ। जहाँ भी इखलाकियात खो जाएगी तो फिर वहां पर अच्छाई और भलाई तो नहीं हो सकेगी। अपनी कम्युनिकेशन में, अपनी गुफ्तार में, अपनी बातचीत में आसान बनिए और ये जो बीच में गैप कायम हो गया है इसको पूरा कीजिए सोच और समझ कर, और अपनी जी जनरेशन को समझाइए। वो मानेंगे, कायल होंगे। क्योंकि आप देखिए ना कि अब मगरिब में भी ये जो जनरेशन है, घर लौटकर वापस आने वाली जनरेशन, जिसे बूमरैंग जनरेशन कहा जाता है, वो भी तो लौट के आ रही है ना। तो आज की इस जी जनरेशन को आपकी सोच और समझ के साथ देख रेख की पहले से कहीं ज्यादा जरूरत है। तवज्जो दीजिए, जनरेशन गैप को पाटने के चक्कर में कहीं बीच में लटके ना रह जाइए। मैं फिर आऊंगी, फिर मिलूंगी किसी नई अच्छी सी वीडियो के साथ। सटिल दन, मास्सलामा, बाय बाय।